नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर कर रही हूँ और वो कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मुझे लगा आप सब लोगों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। एक व्यक्ति जो कि मृत्यु के करीब था, मृत्यु से पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैले को अपने बेटे को देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, उस प्रार्थना को बोलने से फिर से चांदी के सिक्के भरने लग जाएंगे। उसने अपने बेटे को कान में 4 शब्दों की एक प्रार्थना बताई और उसकी मृत्यु हो गई। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वो उसे खर्च करने लग गया और वो थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए और इस बीच वो इस प्रार्थना को भूल गया जो उसके पिता ने उसको बताई थी। जब थैला खत्म होने को आया तब उसको याद आया, अरे वह 4 शब्दों वाली प्रार्थना कौन सी थी। उसने बहुत याद किया, उसने याद ही नहीं आया उस प्रार्थना की वो कौन सी प्रार्थना थी। अब वह लोगों से पूछने लगा, पहले अपने पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द होते हैं। पड़ोसी ने बोला, हाँ मुझे 4 शब्दों वाली प्रार्थना मुझे मालूम है और उसके शब्द हैं कि ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसको लगा ये वो शब्द नहीं थे, कुछ अलग शब्द थे। सुना होता तो हमें जाने पहचाने लगते। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए लेकिन वह चांदी के सिक्के नहीं बढ़े और वह बहुत दुखी हुआ। फिर वह एक फादर के पास गया। उन्होंने कहा कि क्या आप 4 शब्दों की एक महान प्रार्थना जानते हैं। तो फादर ने कहा, हाँ तुम ये कहो कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है। लेकिन इस प्रार्थना को दोहराने से भी ये थैला नहीं भरा। वो एक नेता से मिला और उसने उस नेता से भी वो प्रार्थना पूछी तो नेता ने कहा कि हाँ तुम कह सकते हो कि ईश्वर को वोट दो। ये प्रार्थना भी वह प्रार्थना नहीं थी। वो बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा मगर उसे वो प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तभी उसके गेट पर एक भिखारी आया। उसने कहा कि सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उसको खाने के लिए दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाते हुए बोला और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और वो लड़का अचानक से चिल्लाया और चौंक गया कि अरे यही वो शब्द हैं जो पिताजी ने उसे बताए थे। जैसे ही वो शब्द उस भिखारी के मुंह से सुने थे उसने वो शब्द दोहराने शुरू कर दिए कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और उसके सिक्के के थैले बढ़ते ही गए और इस तरह से उसका पूरा थैला भर गया। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये वो सबसे ऊंची प्रार्थना है जब हम किसी चीज़ के प्रति धन्यवाद देते हैं। इसलिए अपने जीवन में हर चीज़ के लिए आप कुछ कहें या ना कहें लेकिन ये जरूर करें कि हे ईश्वर आपका धन्यवाद। अगर पैसे के लिए देते हैं तो पैसे बढ़ते हैं, अगर प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है, अगर हेल्थ के लिए धन्यवाद देते हैं तो हेल्थ अच्छी रहती है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो और अच्छी होगी, सुधार हो जाता है। रिश्तों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपके रिश्ते और भी अच्छे हो जाते हैं। दोस्तों, ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते ही हमें ऐसा लगता है मानो हमारे बिना किसी प्रयास के ही हमारे जीवन में सब कुछ सच होता जा रहा है और हमारा जीवन बेहतर से और आगे बेहतरीन बढ़ता ही जा रहा है। तो आइए हम सब मिलकर एक साथ धन्यवाद दें उस ईश्वर का जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें सांसें दी, जिसने हमें ज्ञान दिया और जिसने हमें इस संसार में भेजा ताकि इस संसार के सुख दुख और ऐश्वर्य को देख सके और अपने जीवन में उसे हासिल करके उस ईश्वर को धन्यवाद दे सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।